हेलो एवरीवन, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईई 201 के चैप्टर 1 फिल्टर्स के पार्ट 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि फ़िल्टर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी बनावट क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि डायोड की सहायता से रेक्टिफायर बनाए थे, हाफ वेव और फुल वेव। और हाफ वेव जो था वो हाफ साइकिल में रेक्टिफाई करता था और फुल वेव इनपुट जो वेव है उसके फुल साइकिल में रेक्टिफाई करता था। जैसे कि ये एक माना कि ये एक फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसका आउटपुट है, ठीक है। पर जब हम इसके आउटपुट को देखते हैं तो ये जो आउटपुट है ये प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी जो होता है वो बेसिकली इस तरीके का आउटपुट होता है। ये इस तरीके का जो आउटपुट होता है वो प्योर डीसी होता है, या मैं कहूँ कि इस तरीके का जो आउटपुट है ये प्योर डीसी है, जो अपनी डायरेक्शन मतलब चेंज नहीं कर रहा, एक फुल टाइम के लिए उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। लेकिन जब मैं रेक्टिफायर का आउटपुट देखता हूँ तो इसका जो आउटपुट है ये प्योर डीसी ना होके एसी और डीसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसको प्योर डीसी बनाने के लिए या उस डीसी के बिल्कुल पास करने के लिए हमें फ़िल्टर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ देखूँ तो ये फ़िल्टर का जो आउटपुट आया है ये समथिंग कुछ लाइक दिस है। तो ये जो आउटपुट है, हालांकि ये भी प्योर डीसी नहीं है, पर दिस इज़ बेटर देन दिस रेक्टिफायर आउटपुट। सो इसके लिए मतलब रेक्टिफायर के आउटपुट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें फ़िल्टर की ज़रूरत होती है। अब फ़िल्टर कितने प्रकार के होते हैं? जनरली फ़िल्टर सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, कैपेसिटर फ़िल्टर, चौक इनपुट एलसी फ़िल्टर और कैपेसिटर इनपुट पाई फ़िल्टर, 4 प्रकार के फ़िल्टर हैं हमारे कोर्स में जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट है सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर या बेसिकली इंडक्टर फ़िल्टर। यहाँ सीरीज़ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये जो इंडक्टर है मेरा ये सीरीज़ में लगा हुआ है, इसलिए इसको सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर कहा गया है। और यहाँ ये जो बेसिकली सर्किट है ये L और ये लोड रेजिस्टेंस RL और इसके अक्रॉस में आउटपुट ले रहा हूँ। और ये जो पूरा सर्किट है इसका जो इनपुट होगा वो बेसिकली मेरा रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा वो इस सर्किट का इनपुट होगा। जैसा कि मैंने अगर इस डायग्राम में देखूँ मैं तो यहाँ भी ये एक मेरा AC सप्लाई थी, ये मैंने रेक्टिफायर यूज़ करा हुआ, उसका आउटपुट जो जा रहा है वो फ़िल्टर को जा रहा है। तो सेम यहाँ जो इस सर्किट है इंडक्टर फ़िल्टर सर्किट, इसका जो इनपुट है बेसिकली ये रेक्टिफायर जो है मेरा उसका आउटपुट इसका इनपुट होगा। अब ये कैसे काम करेगा तो हम देखते हैं कि बेसिकली ये जो L है या इंडक्टर जो है इसके अगर मैं इम्पीडेंस की बात करूं तो इसका जो इम्पीडेंस है वो Z बराबर j⍵L द्वारा दिया जाता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका जो इम्पीडेंस है बेसिकली ये फ्रिक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है, ओमेगा पर निर्भर कर रहा है या सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है। अगर मेरे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो मेरा जो Z है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और वो उस जो सिग्नल है उसके रास्ते में उतनी ही बाधा उत्पन्न करेगा। यानी जो इंडक्टर है बेसिकली वो डीसी जो सिग्नल होता है मेरा जिसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है उसके लिए बिल्कुल ये
बाधा उत्पन्न नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी उसके रास्ते में ही उतनी ही बाधा उत्पन्न करेगा। तो इसी का यूज़ करके हमने यहाँ इस सर्किट को यूज़ किया है। तो जब मेरा जो रेक्टिफाइड आउटपुट आता है, जो बेसिकली मैं मान लेता हूँ कि हाफ वेव सर्किट का, एक तरीके से मैं देखूँ कि हाफ वेव सर्किट का वो आउटपुट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ बेसिकली ये AC प्लस DC का है, ठीक है। तो जो DC वैल्यू जो है इस सिग्नल में, उसके लिए जो ये इंडक्टर है ये जीरो इम्पिडेंस पैदा करेगा, लेकिन जो इस सिग्नल में AC वैल्यू है उसके लिए ये रुकावट मार्ग में उत्पन्न करेगा। तो जब ये, या यूँ कह सकते हैं कि जो DC वैल्यू है वो तो इससे पास हो जाएगी, लेकिन जो AC वैल्यू है वो ये ब्लॉक करेगा। तो यहाँ जो मेरे पास फाइनली आउटपुट आएगा बेसिकली वो काफ़ी कुछ हद तक रेक्टिफाइड आउटपुट जो होगा वो मतलब DC के, जो मेरा DC है उसके आसपास आएगा। पर अगर मैं इसमें देखूं, अगर इस पूरे सर्किट को देखूं, तो इस जो आउटपुट की वैल्यू है बेसिकली वो RL, और अगर इसका रेजिस्टेंस मैं RI मानता हूं तो RL बटा RI प्लस RL पर निर्भर करेगी। यानी अगर इस इंडक्टर की जो वैल्यू है वो इस RL के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो ये जो मेरा सर्किट है बेसिकली ये उतना जो मेरे को रेक्टिफाइड आउटपुट नहीं दे पाएगा। ये कह सकता हूँ कि उसमें रिपल जो वैल्यू है वो उतनी कम नहीं हो पाएगी अगर इस RI या इस इंडक्टर की वैल्यू इस लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो इसके लिए फिर हम, ये इसकी वेव फॉर्म है बेसिकली, ये मेरा फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट था, ठीक है, ये विदाउट फिल्टर था मेरा, और ये जो वाला आउटपुट आया है ये विद चॉक फिल्टर या इंडक्टर फिल्टर के साथ वाला आउटपुट है। तो मैं देखूंगा कि अगर मैं इस पूरी एक लाइन को प्योर DC मानूं तो ये जो वैल्यू है ये फिर भी समथिंग, इस जो आउटपुट था विदाउट फिल्टर उसके कंपैरिजन में विद फिल्टर एक फिर भी एक अच्छा आउटपुट है। नेक्स्ट जो हमारा फिल्टर है वह है शंट कैपेसिटर फिल्टर या कैपेसिटर फिल्टर। शंट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो कैपेसिटर है बेसिकली ये जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में या शंट में लगा हुआ है, इसलिए इसको शंट कैपेसिटर फिल्टर कहा गया है। सेम जो इसका जो सर्किट है बेसिकली ये सर्किट है मेरा, इसके अक्रॉस मैं आउटपुट लूँगा जो भी मेरा रेक्टिफाइड आउटपुट आएगा, और ये जो कैपेसिटर है ये पूरा सर्किट, इसका जो इनपुट होगा वो मेरा रेक्टिफायर जो बनाए थे हमने डायोड उसका आउटपुट होगा। रेक्टिफायर कोई भी हो सकता है, या तो मैं इसको हाफ वेव के साथ यूज़ कर सकता हूँ या मैं फुल वेव के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस जो मैंने फ़िल्टर सर्किट था मेरा ये, इसको मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ यूज़ करा हुआ। ये मेरा जो AC सिग्नल है जिसको कि मेरे को रेक्टिफाई करना है, ये मेरा पूरा सर्किट यहाँ से यहाँ तक मेरा हाफ वेव का हो गया, और ये उसके साथ में मैंने फ़िल्टर सर्किट लगा दिया। अब ये फ़िल्टर सर्किट कैसे काम करेगा इसको हम देखते हैं। जैसे मैं इस हाफ वेव के कंपैरिजन में इसको समझाऊं, तो मान लो कि ये मेरी इनपुट सिग्नल है फाइनली, ठीक है, जिसको मेरे को रेक्टिफाई करना है। और ये वाला जो सिग्नल था ये हमने देखा था बेसिकली, ये जो सिग्नल है ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सिग्नल है। हाफ वेव यानी जो इनपुट वेव है उसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ मुझे आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल में मुझे आउटपुट नहीं मिलता, फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो मुझे आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली ये वाला जो आउटपुट है मेरा वो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है, और ये वाला जो आउटपुट होगा अब ये बेसिकली मेरा जो मेरा फिल्टर सर्किट है, कैपेसिटर फिल्टर सर्किट, उसका इनपुट होगा। अब क्या होगा कि जैसे ही
ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है ये इस डायोड को मिलेगा। तो इस केस में जो ये डायोड था ये मेरा शॉर्ट सर्किट था और ये जो कैपेसिटर है बेसिकली इस पाथ के थ्रू चार्ज होने लगेगा। तो ये कैपेसिटर इस पाथ के थ्रू यहाँ से चार्ज होने लगता है और ये जब फाइनल जो पीक वैल्यू होती है आउटपुट की, मेरे जो रेक्टिफायर आउटपुट है उसकी पीक वैल्यू से यहाँ चार्ज हो गया, ये पीक वैल्यू तक यहाँ तक चार्ज हो गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड शॉर्ट सर्किट, तो ये जो कैपेसिटर है वो पीक वैल्यू तक चार्ज हो जाता है। अब जैसे ही ये मेरा जो सिग्नल है ये कम होने लगता है तो होगा क्या, जब ये सिग्नल कम होगा तो जो मेरा कैथोड है ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो कैपेसिटर है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव और ये जो मेरा एनोड है ये नेगेटिव। तो ये जो डायोड है ये रिवर्स बायस में काम करने लगेगा। रिवर्स बायस में जैसे ही काम करेगा तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक, जब ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो अब ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली इस पाथ के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। तो ये जैसे ही पीक पे पहुँचा ये यहाँ तक चार्ज हुआ, जैसे ही इसका सिग्नल गिरने लगा तो ये डायोड ऑफ हुआ और डायोड ऑफ हुआ तो मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगा। यहाँ कोई है ही नहीं तो ये बेसिकली इस तरीके से मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ आने पे वैल्यू मेरे इस इनपुट सिग्नल की वैल्यू जो फिल्टर का इनपुट है उसकी वैल्यू जैसे ही बढ़ेगी डायोड अगेन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और मेरा कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा और वही सेम पीक वैल्यू तक ये चार्ज होगा। फिर अगेन ये वैल्यू कम हुई तो जो डायोड है वो मेरा रिवर्स बायस हो जाएगा और ये कैपेसिटर आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि रेक्टिफाइड जो हाफ वेव था मेरा उसका जो आउटपुट था वो इस तरीके से था, लेकिन जो फाइनली मेरा ये कैपेसिटर फिल्टर है इसका जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। यानी इस सिग्नल में मैं देखता हूँ जो मेरा रेक्टिफाइड कैपेसिटर है उसके सिग्नल में देखता हूँ मैं कि बेसिकली रिपल जो है वो कम है कैपेसिटर फिल्टर के केस में। थैंक यू।